जैसे हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, रिटेंशन पढ़े थे। रिटेंशन के बाद हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हैबिट है जिसके वजह से रिटेंशन जो होता है आदमी का बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, कैसे करके इन्फॉर्मेशन अंदर जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़े थे। वही चीज़ हमको याद रहता है जो मेरा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। रिवाइज क्यों करते हैं? हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसको आपस में जोड़ता है रिविजन करने से। ऑटोमेटिक तुम जब किसी चीज़ को बार बार करेगा ना तो तुम्हारा माइंड उसको आपस में कनेक्ट कर देगा कि इसके बाद वो, इसके बाद वो, इसके बाद वो। इसलिए तुम्हारा क्या होता है, सूचना अच्छा से प्रोसेस होता है और तुमको कोई चीज़ आसानी से याद रहता है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 7 बैड हैबिट्स दैट डैमेज मेमोरी, कैसे करके तुम्हारा जो मेमोरी का पावर है यानी कि रिटेंशन एबिलिटी, तुम्हारा याद करने का क्षमता कम हो जाता है। सबसे पहला है लैक ऑफ स्लीप, यानी अगर तुम अच्छा से नहीं सोता है, इतना नींद तुमको लेना चाहिए 6 से 8 घंटा। अगर 6 से कम तुम नींद ले रहा है तब भी खराब है, और 8 घंटा से बेसी तुम सो रहा है तब भी क्या है, वो गड़बड़ है। तो जो एवरेज है वो 6 से 8 घंटा है। अगर तुम उससे कम सोता है तो तुम्हारा जो न्यूरल कनेक्शन है, तुम्हारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसको आपस में इंफॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। होता क्या है ना कि जब हम लोग सो जाते हैं ना तो दिन भर जो हम लोग काम किए हैं वो सारा चीज़ को माइंड आपस में कनेक्ट करता है। सोने के दौरान जब सोते हैं तब उसको माइंड आपस में कनेक्ट करता है। इसलिए तुम देखा होगा कि जब तुम रात को कोई काम किया हो या कल कोई काम किया हो, सुबह सुबह याद रहता है सब, इसलिए कि तुम्हारा माइंड जो है रात में उसको कनेक्ट कर देता है। इसलिए सुबह सुबह याद भी जल्दी होता है और तुमको थोड़ा फ्रेश फील होता है। तुम जितना कुछ जो इन्फॉर्मेशन डाला था माइंड में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। तो कैसे प्रोसेस होता है, उसके लिए गुड स्लीप होना चाहिए। अगर तुम 6 या 8 घंटा से कम सोएगा तो तुम्हारा क्या होगा, न्यूरल कनेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा फोकस अच्छा से नहीं बनेगा, तुम पढ़ेगा तुमको ध्यान नहीं लगेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा। और कम सोने से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, तुम कोई अच्छा फैसला लेने में तुमको बहुत कठिनाई होगा, ये काम करें कि नहीं करें, छोड़ दें कि करें। अरे बात समझ में? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा माइंड जो होता है, जितना इन्फॉर्मेशन उसमें गया है उसको अच्छा से आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा इसलिए। तो फिर क्या होता है, और क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जितना स्पीड से तुम कोई क्वेश्चन को देखेगा फिर उसको बनाएगा तो ये भी डैमेज होता है, हैम्पर हो जाता है। इसलिए सबसे जो फर्स्ट काम है वो तुमको होना चाहिए, प्रॉपर स्लीपिंग होना चाहिए। प्रॉपर स्लीपिंग के लिए क्या होना चाहिए, 2 तरह का हार्मोन होता है, एक होता है तुम्हारा कोर्टिसोल और एक होता है मेलाटोनिन। स्लीप हार्मोन जो है वो क्या है, मेलाटोनिन, और जो तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन है वो क्या होता है, कोर्टिसोल। यानी कि सपोज करो कि हमको नींद आ रहा है, ठीक, हमको नींद क्यों आता है, नींद इसलिए आता है कि मेरा बॉडी जो है मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब हम क्या किए, हमको नींद आ रहा था, हम स्मार्टफोन निकाले, जैसे स्मार्टफोन को निकालेंगे ना तो तुम्हारा कोर्टिसोल हार्मोन क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन को निकालने से उसमें ब्लू लाइट होता है, वो ब्लू लाइट क्या करता है, कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव वाला हार्मोन है। जैसे ही तुम मोबाइल निकालेगा तो तुमको जो नींद आ रहा था वो अच्छा नींद अब नहीं आएगा। तो इसलिए सोने से पहले मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। रात में प्रॉपर अंधेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर भी बल्ब जल रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। जहाँ तुम रात में अच्छा से सोया नहीं है तो ऑटोमेटिक तुमको फ्रेश नहीं लगेगा। इसलिए इसका एक पूरा मेथड होता है कि कैसे करके हम अपना स्लीप को सुधारें। उसके लिए होता है कि रात में ऐसा खाना मत खा लो जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, लाइट फूड खाओ, तला गला चीज़ नहीं खाया जाता है रात में। उसके बाद रूम में अंधेरा होना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए सोने के टाइम में, तब तुम प्रॉपर स्लीप में आएगा, तब तुमको नींद अच्छा आएगा। जब तुमको नींद अच्छा आएगा तो फिर तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तुम आसानी से कोई फैसला ले सकता है और अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। आगे बात समझ में? सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है अनहेल्दी डाइट, खराब खाना। देखो खाना खराब ऐसा नहीं कि जो चीज़ भी तुम देखता है किसी को खाते हो सब अच्छा है, नहीं, खाना भी 2 टाइप का होता है, हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से ही तुम्हारा शरीर को फायदा होता है, तुम्हारा ब्रेन को फायदा होता है, अनहेल्दी डाइट से तुमको नुकसान होगा। अनहेल्दी डाइट मतलब कि जो चीज़ कम खाना चाहिए या फिर जिसको नहीं के बराबर खाना चाहिए। अनहेल्दी डाइट में क्या क्या है, शुगर तो बहुत डेंजरस चीज़ है, चीनी। आगे बात समझ में? जैसे मीठा मीठा जलेबी खा लिए, मीठा मीठा खूब बना करके कोई अदर डिशेस खा लिए, तो वो क्या करता है, शुगर क्या करता है, ब्रेन को, दिमाग को तुम्हारा डैमेज करता है, तुम्हारा जो रिटेंशन एबिलिटी है वो कम हो जाएगा। प्रोसेस फूड का मतलब क्या होता है ना, जो प्राकृतिक फूड नहीं है, जैसे तुम्हारा हरा सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब क्या चीज़ है, प्राकृतिक है। जो चीज़ प्राकृतिक नहीं है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस फूड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पिज्ज़ा है ना, पिज्ज़ा, बिस्किट, केक और फ्राई, तला गला, सिंघाड़ा, तो समोसा, तो कचौड़ी, ये सबको क्या कहते हैं, प्रोसेस फूड कहते हैं। ये सबको प्रोसेस फूड खाने से क्या होता है, तुम्हारा दिमाग का जो रिटेंशन एबिलिटी है वो कम हो जाता है। इसलिए सब नहीं के बराबर खाना चाहिए।
प्रोसेस फूड को एकदम अवॉइड करना चाहिए, एकदम कभी कभार खा लिए तो खा लिए, जैसे पिज्जा हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, फ्राई फूड हो गया। नंबर थ्री क्या होता है, ब्रेन, तुम्हारा दिमाग का जो एबिलिटी है याद करने का कैसे कम हो जाता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी। बिना मतलब का तुम परेशान रहता है, हमेशा डिप्रेशन है, हमेशा स्ट्रेस है, हमेशा कुछ सोचते रहता है। आगे बात समझ में, यानी सिंपली में तुम खुश नहीं रहता है, ना तुम हंसता है ना तुम दूसरा को हंसाता है। आगे बात समझ में, ऐसे करके तो उससे भी क्या होता है, तुम्हारा मेमोरी डैमेज होता है। ठीक। नंबर 4 क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हम डिप्स मार रहे हैं। स्पीड चलना, तेजी से चलना भी एक्सरसाइज है, स्लो मोशन में दौड़ना भी एक्सरसाइज है, घर का सब काम खुद से करना ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ तुम लोग आता है, साफ सफाई हो गया है ना, खुद में पानी पटाना, सब एक्सरसाइज। मतलब तुम्हारा बॉडी क्या होना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए। साइकिल चला रहा है, साइकिल वो भी क्या एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नहीं करने से सिंपली में अगर तुम चाहता है कि हम अधिक जीवन जिए, ठीक है, यानी 80 साल के उम्र में अगर तुम 50 साल जैसा दिखना चाहता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। इससे सारा बीमारी भी कम होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दिमाग में ऑक्सीजन जाता है एक्सरसाइज से, ब्लड फ्लो होगा। जब तुम एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होता है ना, अब ब्लड फ्लो होने से दिमाग को ब्लड पहुंचेगा और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो तुम्हारा दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा हाई रहेगा माइंड का। माइंड में अगर ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा तो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा कोई चीज़ को अच्छा से काम करेगा, तुमको सुस्ती नहीं लगेगा। परसेंटेज एज ग्लूकोज होता क्या है ना कि हम जो भी चीज़ खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ शुगर होता है और हमारा बॉडी उसको शुगर को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे तुम लोग का अभी जो एज है, तुम लोग जो भी चीनी खाएगा ना उसको क्या करेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया, चीनी जैसा छोड़ दिया, तो फिर तुमको हो जाएगा शुगर। और शुगर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ब्लड में चीनी का मात्रा बढ़ जाना, इसी को कहते हैं शुगर। जब ब्लड में चीनी का मात्रा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो चीज़ उसमें होना चाहिए वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड सब कम हो जाएगा। फिर तुमको क्या हो जाएगा कि शुगर के बाद फिर तुमको बीपी हो जाएगा, और बीपी अगर खतरनाक होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे होता है। तो इसीलिए अगर तुम चाहता है कि मेरा अंदर जो मिठास जो हम खा रहे हैं मीठा, अब एक्चुअली में शुगर सब्जी में भी होता है ना, फॉलो कर रहे हैं बात को। शुगर ऐसा नहीं है कि तुम दो तरह का शुगर होता है, एक तुम क्या करता है कि डायरेक्ट लेता है और एक जाता है इनडायरेक्ट। जैसे चावल में भी शुगर है, चावल खाता है ना, चावल में तुम देखेगा तो ऐसे तो शुगर तुम डालता नहीं है, लेकिन उसमें शुगर है। तो चावल खाने से तुम्हारा शरीर अगर उसमें जो शुगर था उसको अगर ग्लूकोज में चेंज नहीं किया तो फिर तुम्हारा शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए कि प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ग्लूकोज में वो चेंज हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है एक्सरसाइज। ऐसे करके तो लैक ऑफ एक्सरसाइज होने से भी तुम्हारा माइंड क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होता है तुम्हारा माइंड, ब्लड फ्लो घट जाएगा, ऑक्सीजन लेवल लो कम हो जाएगा, और ग्लूकोज जो है वो भी तुमको कन्वर्ट नहीं होगा। नंबर 5 क्या है, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम बताया ना कि रात में सोने टाइम मोबाइल देखना, यहाँ लिखा हुआ है ओवर यूज, हद से ज्यादा यूज करना। आगे बात समझ में, ओवर यूज का मतलब क्या होता है, हद से ज्यादा यूज करना। अब दिन भर तुम मोबाइल चला रहा है, अरे बात समझ में। तो ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे तुम्हारा मोबाइल और सोशल मीडिया, लिमिटेड यूज करना है। रात को सोने से पहले यूज नहीं करना है, सुबह उठते उठते यूज नहीं करना है, रात को 1 बजे 2 बजे यूज नहीं करना है, दिन भर मोबाइल में मैसेज टप टिप नहीं करना है। अपना जरूरत के हिसाब से यूज करना है। जैसे कि मान लो कि तुम कोई चीज़ देखा 15-20 मिनट तक, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया, फिर उसको रख दिया, फिर 2 घंटे के बाद फिर देखा, ऐसे करके। ठीक है। नंबर 6 क्या है, मेडिकेशन। अभी का ना ट्रेंड चला हुआ है, कुछ भी बीमारी होता है दुकान जाओ, दवा दुकान, वहाँ से दवाई लेके खा लो। जैसे पेन किलर, कहीं दर्द हो जाए तो पेन किलर खा लिए, या फिर शुगर का दवा खा लिए तो बीपी का शुगर। इस सब से भी क्या होता है, ज़्यादा मेडिकेशन, ज़्यादा इंग्लिश दवा खाने से भी दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जो तुमको बीमारी हो रहा है उसको तुम प्राकृतिक वे से ठीक करने का कोशिश करो। जैसे एक्सरसाइज करो, ठीक है, बहुत सारा योगा है उसको करो, खाने पीने में उसको ठीक करो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन खाली दवा लेगा कोई, तुम परहेज करेगा नहीं तो बीमारी ठीक होता नहीं है, वो बढ़ जाता है। इंग्लिश दवा क्या करता है, उसको बस टेम्पोरी कुछ देर के लिए ठीक कर देता है। अगर तुम अपना अंदर चेंजिंग नहीं लाएगा, अपना अंदर बदलाव नहीं लाएगा तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट 7th वन क्या है, स्मोकिंग। सिगरेट पीने से भी क्या होता है, तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या डिस्कस किए, 7 बैड हैबिट्स दैट डैमेज मेमोरी। नंबर 1, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप से क्या होता है, फोकस हैम्पर होगा, कंसंट्रेशन लूज कर जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारा कमजोर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर यानी एबिलिटी रिड्यूस कर जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रिड्यूस कर जाता है कम सोने से। नंबर 2 है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट लेने से क्या होता है, दिमाग क्या होता है, कमजोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है।
तो नंबर सेकंड वन है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में क्या क्या आता है? ज़्यादा चीनी खाना, प्रोसेस फूड जैसे तुम्हारा पिज्जा, बिस्किट, केक, फ्राइड फूड, इसको खाना। हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट का मतलब क्या है? ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी हो, ऐसे खाली तू मीट पे मीट खा रहा है, मटन पे मटन खा रहा है, खस्सी पे खस्सी खा रहा है। मछली एक ऐसा आहार है जिसमें जो फैट होता है उस शरीर के लिए फायदेमंद है, बाकी जितना भी मीट है ना उसमें जो फैट होता है उस शरीर के लिए डेंजरस होता है। थर्ड नंबर हम लोग क्या देखें? स्ट्रेस एंग्जाइटी। ज़्यादा चिंता में रहना, ज़्यादा टेंशन में रहने से दिमाग कमजोर होता है, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, टू मच एंग्जाइटी हो गया। नंबर फोर्थ वन लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करने से तुम्हारा दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचेगा? इसलिए कि ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? तुम्हारा परसेंटेज एज ग्लूकोज भी कन्वर्जन यानी कि शुगर को ग्लूकोज में चेंज करने का प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वो भी कम हो जाएगा। नंबर 5 क्या पढ़े? ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, मोबाइल हो या फिर सोशल मीडिया हो। नंबर 6 क्या हुआ? मेडिकेशन। कोशिश करना चाहिए कि हम अपना बीमारी को प्राकृतिक ढंग से ठीक करें, खाना में बदलाव ला करके, व्यायाम कर करके या कोई भी योगा करके, ठीक है, तुरंत दवा नहीं खाना चाहिए। नंबर 7 स्मोकिंग, और स्मोकिंग तो खैर सबसे बुरा है ये है, ठीक है। इन सब से क्या होता है? न्यूरल कनेक्शन क्या होता है? हैम्पर खराब हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन का न्यूरॉन आपस में कोई भी काम को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब आपस में कोई काम को कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो तुम ऑटोमेटिक है, तुम जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाला था, जो सूचना तुम उसमें डाला था, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब वो प्रोसेस हुआ ही नहीं तो तुम उसको रिकॉल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तुम उसको दोबारा किसी को बता नहीं पाएगा, ना ही तुम उसको दोबारा याद कर पाएगा कि वो मेरा कौन सा काम था, कौन सा काम नहीं था। आगे बात समझ में? तो ये सबको तुमको याद रखना है। नंबर 1 क्या है? लैक ऑफ स्लीप। नंबर 2 क्या है? अनहेल्दी डाइट। नंबर 3 क्या है? स्ट्रेस एंग्जाइटी। नंबर 4 क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। नंबर 5 ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 6 मेडिकेशन। नंबर 7 स्मोकिंग।